चलो, टू टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी, दो टाइप के बॉक्सेस थे ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। ये स्टेटमेंट से, पहली स्टेटमेंट से हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि दो टाइप के बॉक्स है, एक टाइप का बॉक्स ए है और एक टाइप का बॉक्स बी है। एक टाइप का बॉक्स ए है, एक टाइप का बॉक्स बी है, और जब उन लोग दोनों को हम लोग ट्रक में लोड करेंगे तो ट्रक की कैपेसिटी हो जाती है 10 टन। ट्रक की कैपेसिटी कितनी है? 10 टन। एक टन का मतलब है, एक टन का मतलब 1000 केजी, 10 टन का मतलब होता है 10,000 केजी। करेक्ट? इसका कोई डाउट नहीं। फिर आगे, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 ton। जब 150 बॉक्स ऑफ टाइप ए और 100 बॉक्स ऑफ टाइप बी, उन लोग को जब मैं ट्रक में डालता हूँ, मतलब लोड करता हूँ, जब ये बॉक्सेस में ट्रक के अंदर डालता हूँ, तब उन लोगों का वेट कितना हो जाता है? 10 टन। 10 टन यानी क्या? 10 टन यानी 10,000 केजी। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब सेकंड कंडीशन इधर से चालू हो रहा है। बट व्हेन 260 boxes of type A and are loaded in the truck, 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B। यानी जब मैं 260 boxes of type A डालता हूं तो ट्रक के अंदर और 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आ सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ट्रक के अंदर कैपेसिटी कितनी है? 10,000। समझ रहे हैं? तो कितने बॉक्स आ सकते हैं? जब 260 बॉक्स है तो 40 बॉक्स आ सकते हैं। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। समझ रहे? मेरे को क्या फाइंड करना है? फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। देखो इधर से स्टेटमेंट बनाओ, द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। दो टाइप ऑफ बॉक्स है, एक टाइप ऑफ बॉक्स ए है और एक टाइप ऑफ बॉक्स बी है। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक इंफॉर्मेशन में तुम लोग को इधर बता रहा हूँ, तुम लोग पेपर में लिख देना। एक टन का मतलब होता है 1000 केजी। ओके, तो 10 टन का मतलब होता है 10,000 केजी। ओके, कैपेसिटी ऑफ द ट्रक कितना बोले लोग ने? 10 टन, है ना? तो वो भी लिख के बताओ। therefore कैपेसिटी ऑफ ट्रक, हाँ चलिए, दीदी को चलिए, हाँ दीदी। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है? एक मिनट, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। देखो अभी क्लियर हुई? हाँ सर अभी क्लियर हुआ। क्लियर हुई ना? कैपेसिटी ऑफ ट्रक, कैपेसिटी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू 10 टन। कितना? 10 टन। और 10 टन का मतलब होता है 10,000 केजी। ओके, अभी हम लोग अज्यूम करेंगे, ये दिख रहा है ना सबको? अभी मैं अज्यूम करूंगा। इन लोगों देखो इधर से बोले फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। पे अटेंशन हियर। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। दो टाइप ऑफ बॉक्स है, एक टाइप एक ए है और एक बी है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे। लेट, इधर से स्टेटमेंट बनाओ, फाइंड कैंसल, फाइंड कैंसल, फाइंड की जगह पे लेट द वेट ऑफ, देखो इधर से स्टेटमेंट बना रहा हूं, लेट द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, लेट द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स ए, पहले ए बताएंगे, लेट द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स ए बी x kg and the weight of each type of box BB y kg, y kg। इतना समझ आ गया? अब आएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इधर से स्टार्ट होती है। मैं ये पहली स्टेटमेंट तो ये मालूम पड़ रहा है कि दो टाइप के बॉक्स है, ए और बी, और ट्रक की कैपेसिटी बता दिया 10 टन। When 150 box of type A, 150 box of type A, 150 box, तो 150 लिखा, of type A, type A क्या है मेरा? type A x kg, तो 150x, and 100 boxes of type B are loaded in the truck। ट्रक के अंदर डाल रहे ना तुम लोग, ट्रक के अंदर ऐड कर रहे हैं,
तो प्लस 100 बॉक्स और टाइप बी 100 लिखा, टाइप बी कितना वाई, इट कैन वेट 10 टन, इट कैन वेट 10 टन, इट कैन वेट 10 टन, 10 टन यानी एक 10 टन का मतलब मैंने जब बता दिया ना 10,000 केजी। ओके, इसके अंदर कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है 10, है ना, 10 कॉमन निकल रहा है, 15 भी कॉमन निकलता है, लेकिन फिलहाल मैं 10 निकाल रहा हूँ, 10 कॉमन निकल रहा है। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 158 आएगा, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 158 प्लस 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 10 10 का 100 वाई इज इक्वल टू 10,000। ओके, therefore डालो 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 10,000। ये 10 मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो क्या बनेगा डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1,000। ये इक्वेशन नंबर 1। मैं चाहूँ ना तो भी और भी कॉमन निकल सकता है, 5 कॉमन निकल सकता है। 15 और 10 में कौन कॉमन है, 15 और 10 में कौन कॉमन है 5, समझ है। तो ये और भी मतलब रिड्यूस हो सकता है, लेकिन मैं फिलहाल इतना कर रहा हूँ। ओके, चलो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड but when 260 boxes of type A, but when क्लियर नहीं आ रहा, ये सबको दिख रहा है क्लियर, जिसको क्लियर नहीं दिख रहा खाली हाथ उठा दो, इधर देखो। बट वेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 260 यानी 260 ऑफ टाइप ए, टाइप ए कितना है एक्स, है ना, टाइप ए कितना है एक्स यानी 268 आर लोडेड इन द ट्रक, मतलब 260 को तो मैंने रख दिया, 260 एक्स को मैंने रख दिया ट्रक के अंदर। इट कैन स्टिल अकोमोडेट, और भी आ सकता है, कितना आ सकता है, क्योंकि ट्रक की कैपेसिटी कितनी है 10 टन यानी 10,000 केजी, तो उसके हिसाब से और कितना आ सकता है 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, यानी 40 और टाइप बी कितना है वाई, 40 वाई, समझ आ गया, इज इक्वल टू ट्रक की कैपेसिटी कितनी है 10,000, समझ में। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अब मैं लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जिसको नहीं दिखा है क्वेश्चन देखो, सेकंड कंडीशन इधर से स्टार्ट हो रहा है। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए दिख रहा है, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए यानी 260 एक्स, टाइप ए कितना है 260 एक्स, इधर देखो 260 boxes of type A are loaded in the truck, are loaded in the truck, ट्रक के अंदर मैंने डाल दिया, it can still accommodate, it can still accommodate, ट्रक की कैपेसिटी के हिसाब से और कितना अकोमोडेट हो सकता है 40 boxes of type B, so that it is fully loaded, fully loaded यानी ट्रक में कितना आ सकता है 10,000 kg यानी 10 टन, कितना बॉक्सेस और आ सकता है 40 boxes of type B, तो प्लस 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी कितना वाई, और क्या मतलब फुल्ली लोडेड यानी ट्रक की कैपेसिटी कितनी है 10 टन यानी 10,000 केजी, 10 टन यानी 10,000 केजी, 10 टन यानी 10,000 केजी। चलो अभी लोग के इसके अंदर कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ ऐसा देखा जाए तो 10 भी कॉमन निकल रहा है ना, ऐसा देखा जाए तो 10 भी कॉमन निकल रहा है, लेकिन मैं एडजस्ट करने के हिसाब से मेरे पास माइंड है, मैं तुम लोग को और एक एक सॉरी मेरे को कॉल आ गया था, ये देखो यहाँ पे मेरे को मालूम है 15x प्लस 10y, यहाँ पे 15x और यहाँ पे 10y इक्वल टू 10,000, यहाँ पे डाल दो 15x और 10y। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 240x है और 40y है, मैं क्या करूंगा तो इन दोनों में से या तो एक के पास 15 आ सकता है या तो एक के पास 10 आ सकता है, 10 आ सकता है अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, समझ है, तो 4 कॉमन है। मैं एक और एक मेथड बताऊंगा मतलब सॉल्विंग का,
समझ में? देखो 260x प्लस 45 इज इक्वल टू 10,000 है ना, तो मैं इसके अंदर कॉमन क्या निकलेगा, 4, तो 4 कॉमन, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 आएगा। देख लो मैं कैसा कर रहा हूँ, इधर 26 है, 4 6 24, 4 6 24, 25 26, कितना बचा 2, तो ये बन गया 20 है ना, 4 5 20, 65x कितना हो गया 65x प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40y आएगा, 4 10 40 है ना, y इज इक्वल टू 10,000। ओके, दिख रहा है ना अच्छे से? देखो 65x प्लस 10y इज इक्वल टू 10,000 फॉर 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा डिवाइड, 4 1 4, 4 2 8 9 10, 2 कैरी, 4 5 20, 0 0। ओके, therefore 65x plus 10y is equal to 2500। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2। दो लाइन छोड़ के एक के नीचे एक इक्वेशन लिख के बताएंगे। ये इक्वेशन है 15x plus 10y is equal to 1000, 15x plus 10y is equal to 1000, ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन लिखेंगे, जोर से बोला मैं करूंगा, 65x प्लस 10y इज इक्वल टू 2500, ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो आराम से कट हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग, तो इसे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, प्लस बन गया माइनस, प्लस बन गया माइनस, प्लस बन गया माइनस, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 65 में से 15, 65 में से 15, 5 में से 5 गया 0, 6 में से बन गया 5, 50, 50x बराबर 65 55 प्लस, लेकिन अब क्या बन गई है माइनस, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 2500 को 1000 से माइनस करेंगे, 2500 को 1000 से माइनस करेंगे, 1500 कितना है 1500 बराबर 2500 उसकी साइन प्लस, अब क्या बन गए माइनस, देखो माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 1500, माइनस से माइनस कैंसिल, therefore 50x is equal to 1500, therefore x is equal to 1500 upon 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 5, 5 3 15 और ये 0 30, therefore x is equal to 30 है ना। अभी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग होल्ड इज सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 30 in इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन इज 1, इन इक्वेशन 1, तो 1 में भरो, दिख रहा है ना 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, 15 और x के बीच में मल्टीप्लाई है और ये फ्रैक्शन में नहीं है तो मैं ब्रैकेट डालूंगा, 30 प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, तुम लोग मल्टीप्लाई लिखेंगे तो भी चलेगा, 15 30 जा 15 3 जा 45 और ये 0, 15 3 जा 45 ना। आई डोंट नो, सलमान को आई थिंक टेबल ले जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ 15 15 3 जा 45, ये 15 है, 15 3 जा 45, वेयर इज योर अटेंशन, 15 3 जा 45 और ये 0 प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, दिख रहा है ना सबको, therefore 10y अपनी जगह पे, एक मिनट थोड़ा पीछे करिए, चलो 10y इज इक्वल टू 1000 प्लस 450 उधर लगा तो माइनस 450, मैं भी नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, 10y इज इक्वल टू 1000 माइनस 450, 10,000 में 10y इज इक्वल टू 1000 माइनस 450, y इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू 1000 को 450 से माइनस करेंगे, 1000 को 450 से माइनस करेंगे,
0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 ले जाता है, इधर से भी ले ले सकते, ये 10, ये 9 और ये 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 4 4, 450 बराबर है, 9 माइनस 4 5, 550 ना, 550। Therefore, y is equal to 550 upon 10. 0 से 0 cancel. Y is equal to 55. Y is equal to 55. यानी x की वैल्यू मिली थी 30. Look here. दिख रहा है नीचे, x की वैल्यू 30 मिली है ना। Therefore, x is equal to 30 and y is equal to 55 and y is equal to 55. x की वैल्यू 30 मिली और y की वैल्यू मिली कितनी 55। ओके, यानी x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 55। मैंने अज्यूम क्या करा था, x किसका वेट है, x किसका वेट है, द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स ए x है ना, तो टाइप ऑफ बॉक्स ए क्या है x, यानी द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्सेस, the weight of type A box is 30 kg and the weight of type B box is, B box का y है 55 kg, 55 kg, समझ रहे हैं, बराबर नहीं दिख रहे, 55 कट हो रहा है, समझ में आ गया ना सबको। ऑन करो स्पीकर, उसको वो कर देना थोड़ा बैक, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। चलो, वो जो सबका मैंने दूसरा मेथड बोला था तो बच्चे लोग को बोल रहे कि मत बताओ, फिलहाल मैं बाद में तुम लोग को एक बार बता दूंगा। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लो, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया बोलो। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल कैसा रहेगा देख लो। जनरल इक्वेशन कैसी रहती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या क्या आएगा, स्क्वायर अल्फाबेट कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होना चाहिए, स्क्वायर अल्फाबेट कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0। चलो मेरे साथ रिपीट करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, परदीन आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 2.1, यार जरा मेरे नेटवर्क इश्यू बहुत हो रहा है तो तुम लोग थोड़ा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। प्रैक्टिस सेट 2.1, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपने मन से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, कोई भी, एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अपने मन से कुछ भी बनाओ, जो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने मन से बनाओ। ओके, मैं अपने मन से बना रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर अल्फाबेट नंबर इज इक्वल टू 0। अभी तुम लोग बोलेंगे जब जनरल टर्म में ये बताए, ए एक्स जनरल इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का प्लस है, मतलब वो इक्वेशन का जनरल इक्वेशन वो ऐसी रहती, हम लोग ऐसा बताएंगे, स्क्वायर अल्फाबेट नंबर, यहाँ पे कोई भी साइन हो सकती है लेकिन यहाँ
जब जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसा लिखेगा ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तुम प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस भी लिख सकते हैं, दोनों माइनस भी लिख सकते हैं, दोनों प्लस भी लिख सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है। समझ में? मैं और बता रहा हूँ, तुम कैमरा क्यों हिला रहे सलमान? नेक्स्ट तुम ये भी लिख सकते वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर अल्फाबेट नंबर इज इक्वल टू 0। अगर तुम वेरिएबल x ले रहे तो हर जगह x ही होना चाहिए, वेरिएबल y ले रहे तो y होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल आता है, समझ गए? अभी मैंने x लिखा तो x थी, y लिखा तो y, m रहेगा तो m। समझ गए? चलो मैं एक और एक बता रहा हूँ, उन लोगों ने तो दो बोले, मैं और बता रहा हूँ। 3m स्क्वायर, उन्होंने दो बोले, मैं और बता रहा हूँ। 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, कुछ भी बना सकते हैं। ओके, तुम लोग ये भी लिख सकते हैं 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, सिंपल। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अपने मन से कुछ भी लिखो, रिकॉर्डिंग में। चलो क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने दो बोले थे, मैंने एक के साथ बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड which of the following decide which of the following are quadratic equation। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमारे को डिसाइड करने का है कि जो भी इक्वेशन दिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है मालूम? तुम लोग सुनो। सब में पहले पावर, मैं तुम लोग को रफ वर्क बता रहा हूँ क्या, एक मिनट से बुक। सबसे पहले पावर, देखो पावर यानी डिग्री, पावर डिग्री का दूसरा नाम है पावर, दूसरा नाम है इंडेक्स। समझ है? तो ये डिग्री, पावर, इंडेक्स, ये सब है ना, ये सब पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मैं देखो क्रॉस मार रहा हूं, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। पावर पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर पॉजिटिव होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन होना चाहिए। समझ गए? समझ गए? सॉरी, पावर पॉजिटिव होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा दूसरा जो ये पावर था, वेरिएबल, वेरिएबल यानी अल्फाबेट, अल्फाबेट कभी भी है ना डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, अल्फाबेट डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अल्फाबेट डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ओके, ये सुनाई दे रहा है ना सबको? अल्फाबेट डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। फिर जो पावर है, डिग्री या तो पावर या तो इंडेक्स, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 2 से बड़ा 3 आया, 1000 आया, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 ही होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो चलो अब मैं स्टार्ट करो। डिसाइड वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखो ये ऑर्डर में है क्या, स्क्वायर, अल्फाबेट, कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर किसको बोलते हैं, जिसके बाद अल्फाबेट में होते, इज इक्वल टू 0, ये सब ऑर्डर में है। इसके अंदर वेरिएबल एक ही है, एक्स। एक्स इज द ओनली वेरिएबल। सबसे बड़ा पावर क्या है, 2। क्या पावर नेगेटिव है, नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, मेरे को सबसे बड़ा पावर कितना चाहिए था, 2 ही चाहिए था, और 2 है। समझ में आया। तो हम लोग बोलेंगे योर एक्स इज द ओनली वेरिएबल। दिख रहा है ना उसके अंदर, योर एक्स इज द ओनली वेरिएबल, एक्स इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स, बड़ा से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, समझे ना, बड़ा से बड़ा पावर, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल कितना है, वेरिएबल एक्स है ना, वेरिएबल का नाम है एक्स, इधर एक्स है ना, अगर एम देंगे तो वेरिएबल एम लिखेंगे। वेरिएबल एम इज मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, सबसे बड़ा पावर दिख रहा है, मैं देखो सर्कल करके बता रहा हूँ, कितना पावर है, 2, वेरिएबल इज 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है, तो टीचर को बोलेंगे इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल कौन सा है, उन्होंने वेरिएबल कौन सा दिए, एक्स, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स। समझ में आया ये, चलो अभी नेक्स्ट देखो, दिख रहा है अच्छे से, सेकेंड, आदित्य दिख रहा है ना, सेकेंड क्वेश्चन देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। क्या ये उस जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बराबर, नो। स्क्वायर तो अपनी जगह पे, स्क्वायर तो अपनी जगह पे, स्क्वायर के बाद कौन है, इज इक्वल टू, एक मिनट जरा वो करो, रिकॉर्डिंग ऑफ करो, ये देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, देयरफॉर ऑर्डर में नहीं है, वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद, इक्वल वाई स्क्वायर के बाद इक्वल टू नहीं होना चाहिए, वाई स्क्वायर के बाद वाई होना चाहिए, वाई के बाद कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, फिर इज इक्वल टू, फिर 0। यहाँ तो कहानी अलग है, यहाँ तो इक्वल टू के बाद 5y और 10 है, वाई स्क्वायर प्लस 5y इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 5y, माइनस 10 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ऑर्डर में है ना, स्क्वायर, अल्फाबेट, नंबर इज इक्वल टू 0। समझ आएगा। यहाँ पे ओनली वेरिएबल कौन है, वाई, मैक्सिमम इंडेक्स कौन है, 2 है ना, मैक्सिमम इंडेक्स कौन है, 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिख के बताएंगे योर वाई, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वाई, वाई इज द only variable, y is the only variable and maximum index of variable is 2, variable is 2। तो ये quadratic equation है कि नहीं, it is the quadratic equation, it is the quadratic equation in वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वाई, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा था, वाई। समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे वाई नीचे आ रहा है, यहाँ पे वाई नीचे आ रहा है, मैंने तुम लोग को बोला था ना वेरिएबल नीचे नहीं आना चाहिए, और वेरिएबल नीचे आ गया तो पहले डिसाइड होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन इन लोग को सॉल्व करके बताने का, इन लोग को सॉल्व करके बताने का, मैंने तो बता दिया कि नीचे वाई है यानी अल्फाबेट नीचे, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन तुम लोग इन लोग को सॉल्व करके रीजन के साथ बताने का, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि अल्फाबेट नीचे वेरिएबल डिनोमिनेटर में, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इसको एक लॉजिकली सॉल्व करके बताने का। अब देखो नीचे वाई है, कभी भी कोई भी चीज नीचे आती है तो उसको सबसे मल्टीप्लाई करने का। वाई नीचे आ रहा है, वाई को इससे 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 मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाई आ रहा है ना, डिनोमिनेटर में कौन है, वाई, तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट
मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई वाई, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई वाई, तो ये वाई से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, therefore y multiplied by y square plus y multiplied by y upon 1 upon y is equal की जगह पे इक्वल टू y multiplied by 2, therefore y को y square से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y क्यूब, सब में बड़ा पावर आ रहा है 3, मैंने बोला क्या ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए 2, ये तो 3 आ गया, अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझ में आ गया, प्लस y1 दा y1 दा कैंसिल, 1 1 दा 1, नीचे 1 की वैल्यू नहीं रहती, इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y, सबसे पहले हम लोग इसको ऑर्डर में लाएंगे, वी वांट ऑर्डर में क्या होना चाहिए, ऑर्डर में इक्वल टू के बाद क्या होना चाहिए 0, या फिर ऑर्डर के बाद 2y है तो हम लोग ऑर्डर में लाएंगे, क्यूब के बाद कौन आता है स्क्वायर, क्या स्क्वायर दिख रहा है पूरे इधर, नहीं, स्क्वायर के बाद कौन आएगा अल्फाबेट, प्लस 2y करेगा तो क्या बनेगा -2y, है ना, फिर कौन आएगा कांस्टेंट नंबर इक्वल टू के पहले +1 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो, यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3, यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3, जबकि कितना होना चाहिए 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसे तो मैंने इधर डिफाइन कर लिया था, y नीचे आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन मैंने सॉल्व करके लॉजिकली सॉल्व करके बता दिया, समझ में आ गया, तो चलो अभी लोग को बोलेंगे your maximum index of the variable, maximum index of the variable y है ना, is 3, maximum index of the variable y is 3, क्या नहीं है, नहीं, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y is 3, जबकि क्या होना चाहिए था 2, तो लोग को बताएंगे एंड नॉट 2, दिख रहा है ना उसके अंदर, वहां देखो सलमान, यू हैव टू सी ऑन द स्क्रीन, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल y is 3 एंड नॉट 2, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, यू कैन सी हियर, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3, 2 नहीं है ना, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3, 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, therefore it is not a quadratic equation। अभी इसके अंदर लिखे मत बताओ इन वेरिएबल y, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तो इन वेरिएबल y लिख के मतलब क्या है, ओके सिंपल, आ गया समझ में, जिसको समझ में नहीं आया मैं फोर्थ बता रहा हूं, फोर्थ में देखो सलमान बराबर दिख रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, x + 1 upon x इज इक्वल टू -2, अगेन यहाँ पे वेरिएबल कहां पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट हम लोग को बोर्ड वाले को लॉजिकली रीजन बताना है, समझ है, तो नीचे x आ रहा है, कोई भी चीज नीचे आएगा उसको सबसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x, दिख रहा है ना, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x, तो x से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, therefore x मल्टीप्लाई बाय x प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे माइनस है ना इसलिए माइनस x मल्टीप्लाई बाय 2, therefore x into x x square, x into x x square plus x1 जा cancel, 1 1 जा 1 is equal to minus x into 2 2x, x square minus 2x किधर आएगा तो plus 2x, है ना, स्क्वायर के बाद अल्फाबेट रहेगा ना, तो -2x जाएगा तो +2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को तुम लोग बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के लिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जबकि नीचे वेरिएबल आ रहा है, जबकि वेरिएबल नीचे आ रहा है, अगर तुम लोग ये लॉजिक पकड़ के बैठते हैं कि वेरिएबल नीचे है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ऐसा गलत है, समझ आ गया। इसके लिए तुम लोग को सॉल्व करना जरूरी है, अनलेस तुम लोग सॉल्व नहीं करेंगे तब तक तुम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो यानी मैंने जो अज्यूम करा था कि वेरिएबल नीचे आएगा तो वो नेगेटिव है, वो सॉरी वेरिएबल नीचे है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम लोग को सॉल्व करके देखना चाहिए। तो कभी भी सॉल्व करने का मिस्टेक होती है, समझ में आ गया। तो चलो x² + 2x + 1 = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग इन लोग को लिख के बताएंगे हियर x is the only variable, here x is the only variable and
मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल कौन सा है? एक्स, वेरिएबल एक्स इज, मैक्सिमम इंडेक्स कितना आ रहा है? 2, दिख रहा है ना? सबसे बड़ा पावर कितना दिख रहा है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? या फिर मेरा अजम्पशन क्या था? रॉन्ग, मैंने जो अज्यूम करा था वो गलत है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स, इन वेरिएबल एक्स। तो यहां पे मैं करेक्शन कर रहा हूं जो मैंने तुम लोग को बताया कि पावर फ्रैक्शन नहीं, वेरिएबल डिनोमिनेटर में, वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ भी सकता है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं भी आ सकता है। ओके, मैंने कट कर दिया, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट, फोर्थ हो गया, अभी फिफ्थ, नेक्स्ट फोर्थ हुआ, अभी फिफ्थ। दिख रहा है ना सबको? सलमान बराबर देख, फिफ्थ, m प्लस 2 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी इक्वल टू के बाद 0 तो दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है क्या स्क्वायर अल्फाबेट नंबर? नो। तो तुम लोग बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यू हैव टू सॉल्व करने आता ना, ये एक्सपांड करने एकदम इजी। देखो कैसे एक्सपांड करते हैं। अदिति देखो अच्छे से, ये m है ना, तो ये m लिखे, जो पहली वाली ब्रैकेट का m लिखे, फिर ये पूरी ब्रैकेट लिख के बताएंगे m माइनस 5। तुम लोग ने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में सब सीख गए, 7th स्टैंडर्ड में भी आता है ये एक्सपांड। मैंने पहले ये m लिखा, फिर ये m माइनस 5 लिखा, अब ये क्या है? प्लस 2। अगर ये माइनस 2 रहेगा तो माइनस लिखने का, प्लस है तो प्लस लिख के बताने का, प्लस 2 ब्रैकेट m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ ओपन द ब्रैकेट, m इंटू n, m स्क्वायर माइनस, इधर माइनस है ना तो माइनस, m फाइव n, m फाइव n। अभी ये प्लस है और इधर m के पास जो साइन है वो कौन सी साइन है? प्लस। ये तो ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर रहे, m के पहले कौन सी साइन है? प्लस। ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस प्लस, 2 इंटू n 2m, 2 इंटू n 2m। ये माइनस मत उतारो, कंपेयर करो, साइन कंपेयर करने का, प्लस माइनस माइनस, साइन कंपेयर करने का, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, प्लस माइनस माइनस, 2 5 10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि इसके पास भी m है, इसके पास भी m है, ये दोनों लाइक टर्म। ये तो बोलेंगे इधर भी m है इधर भी m, नहीं, देखो इसका पावर 2 है और इसका पावर m है, तो इन लोग दोनों लाइक टर्म है, इसका पावर 1 है, सॉरी, समझ आ गया? तो देखो ये दोनों लाइक टर्म है, क्यों लाइक टर्म है? ये भी m है, ये भी m है, इधर पावर 1 है, इधर पावर 1 है, इसके लिए लाइक टर्म है। चलो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 5m में से 2m गया, 3m बड़ा नंबर 5, इसकी साइन क्या है? माइनस, और ये माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है? यस, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हम लोग उन लोग को लिख के बताएंगे। यर m इज द, m है ना, कैसे m, your m is the only variable, your m is the only variable and maximum index, and maximum index of variable, कौन सा वेरिएबल है? m, वेरिएबल m is 2, is 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है? होल्ड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है? इट इज अ, दिख रहा है ना, it is a quadratic equation, अच्छे से दिख रहा है? it is a quadratic equation in variable m, in variable m। ओके, चलो फिफ्थ सम हो गया, अभी सिक्स सम। कोई भी सौ मत, कोई भी सौ मत, यहां पे ध्यान दो। सिक्स क्वेश्चन, ये बच्चे लोग मेरे दिख रहे हैं ना तुम लोगों को? समझने की कोशिश करो, लॉकडाउन का समय ये, यही हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है, समझ में? अभी मेरा नेट भी बराबर से आज चल रहा नहीं है, तो तुम लोग जरा देखो, और कोई बच्चे लोग का, बेचारे लोग का भी नेट बराबर नहीं चल रहा है, सब जन कोशिश करो। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा, दिख रहा नहीं है, बिंदास बोलो, समझ हम लोग एडजस्ट करेंगे। m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, अभी इसको सॉल्व करेंगे। अभी ये बड़ा पावर दिख रहा है क्यूब, तो तुम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन सॉल्व करके देखो, कभी क्यूब कट ही गया तो, है ना, ऐसा भी हो सकता है, तो वी विल सॉल्व इट। चलो m क्यूब अपनी जगह पे,
एन क्यूब अपनी जगह पे, क्यूब वाले को क्यूब के पास लाओ, प्लस 3n क्यूब इधर आएगा तो माइनस 3n क्यूब, ओके, माइनस 3n क्यूब, क्यूब के बाद कौन आएगा स्क्वायर, कौन आएगा स्क्वायर, प्लस 3n स्क्वायर अपनी जगह पे, स्क्वायर के बाद कौन आएगा सिर्फ m वाला है क्या, नहीं है, फिर कौन आएगा -2, कांस्टेंट नंबर है ना, -2 अपनी जगह पे, इक्वल टू के बाद कौन बचा 0, क्योंकि ये तो इधर आ गया। अब ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि ये भी n है ये भी n है, और इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है, तुम बोलेंगे ये n है लाइक टर्म है, नहीं ये n है लेकिन इसके पास क्या है स्क्वायर, तो ये लाइक टर्म नहीं हुआ, लाइक टर्म इन लोग दोनों है, क्योंकि ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, इधर कुछ मैंने 1 प्लस माइनस माइनस, या जो साइन दिख रही कौन सी साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1n क्यूब में से 3n क्यूब गया तो 2n क्यूब, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, प्लस करो माइनस करो पहले देखो साइन, प्लस करो माइनस करो पहले देखो साइन, SIGN साइन, वो साइन वडाला का साइन नहीं, बड़ा नंबर 3n क्यूब है उसकी साइन क्या है माइनस, प्लस 3n स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखो यहाँ पे नहीं, अच्छा ये दोनों लाइक टर्म है क्या, नहीं ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, ये दोनों लाइक टर्म है क्या, इसके पास m स्क्वायर है क्या, इधर m स्क्वायर है नहीं, तब ये आगे सॉल्व लेगा। अभी स्टार्टिंग में नेगेटिव आ रहा है और इक्वल टू के बाद कुछ भी हो नंबर है ना, 0 तो है ना, अगर स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है तो यू कैन चेंज द साइन, नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गया नेगेटिव, नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, इज इक्वल टू बेचारा 0, ना प्लस का है ना माइनस का है, या तो ऐसी साइन कोई नहीं दिख रही है प्लस है, वो चाहो तो माइनस बन सकती है, लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है विच इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो ना इधर माइनस डाल के फायदा है ना प्लस डाल के फायदा है, ओके। लेकिन यहाँ पे लिख के बताएंगे मल्टीप्लाइंग थ्रूआउट बाय -1, मल्टीप्लाइंग थ्रूआउट बाय -1, समझ आ गया क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये सलमान बोल रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सामने बैठ के कहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे सबसे बड़ा पावर 3 है, सबसे बड़ा पावर कौन है 3, समझ है ना, ये द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 3 नॉट 2, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2, यर देखो ना मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, यर मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ, मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है मेरे को वही किया, जो तुम लोग स्कूल के टीचर लिखाएंगे मेरे को वो स्टेटमेंट देखिए, your maximum index of variable n is 3 and ये 3 है क्या नहीं है not 2, therefore it is off and off, not it is not a quadratic equation, इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, it is not a quadratic equation इन, अगर ये लिखने का तो लिख के बता दो इन वेरिएबल n, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, समझ में आ गया, आई होप ये सबको टॉपिक समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, चालू करो स्पीकर रिकॉर्डिंग। चलो अभी एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस सेट 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन, ये भी इजी है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग, write the following equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, ये तो ये फॉर्म में रहता है, लेकिन तुम लोग सॉल्व करो तो यहाँ पे जरूर नहीं कि प्लस ही चाहे, माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है माइनस भी, इसका जनरल इक्वेशन ऐसे ही लिखते ax square plus bx plus c is equal to 0, ax square plus bx plus c is equal to 0, comma then write the value of, then write, recording चालू करें ना, then write the value of a comma b comma c for each equation, समझ है, ये स्टेटमेंट का मतलब समझो, जो क्वेश्चन जो उसका मतलब समझो, write the following equation in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, जो भी इक्वेशन देंगे ना उसको तुम लोग ये फॉर्म में लिखेंगे, यानी पहले स्क्वायर फिर अल्फाबेट फिर कांस्टेंट नंबर फिर इज इक्वल टू फिर 0, साइन के ऊपर ध्यान मत दो, जो साइन आएगी तुम लोग वो साइन लिखेंगे, फिर वो लिखने के बाद तुम लोग उन लोग की वैल्यू लिखेंगे, ए बी सी की वैल्यू, जो स्क्वायर के पहले वो ए रहता है, जो अल्फाबेट के पहले वो बी रहता है, और जो सिर्फ कांस्टेंट नंबर रहता है वो सी रहता है, जो स्क्वायर के पहले वो ए, जो वेरिएबल अल्फाबेट के पहले वो बी,
और जो कांस्टेंट नंबर रहेगा वो c। चलो फर्स्ट 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। एक आगे इधर देख, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये ऑर्डर में है? क्या ये ऑर्डर में है साजिद? ये ऑर्डर में है? इट इज नॉट, ये ऑर्डर में नहीं है ना, ये ऑर्डर में नहीं है, तो इसको ऑर्डर में लेकर आएंगे। सबसे पहले कौन चाहिए? स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर को इक्वल टू पहले लेकर आऊंगा तो क्या बनेगा? प्लस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा? प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर के बाद कौन आएगा? अल्फाबेट। तो ये जो 2y है अपनी जगह पे, इसकी साइन क्या? प्लस, तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी। यू कैन सी इक्वल टू के पहले ही है 2y। 2y के बाद कौन आएगा? कांस्टेंट नंबर जो इक्वल टू के बाद है। प्लस 10 इधर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो ये देखो अभी ऑर्डर में ये होगा ना वो फॉर्म में, a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इधर वाई आ रहा है ना, तो अभी हम लोग इधर लिख के बताएंगे। कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग। स्टेटमेंट मेरे साथ याद करने की कोशिश करो। कंपेयरिंग, साजिद मेरे सामने कितनी यॉर्निंग ले रहा है? कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे? इधर वाई है ना, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। वी गेट कंपेयरिंग विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट। तो वाई स्क्वायर के पहले ए है, वाई स्क्वायर के पहले इधर ए, यानी ए इधर कुछ नहीं दिख रहा है, कौन सी वैल्यू है? 1, यानी ए इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। सेमीकोलन। फिर वाई से पहले बी है, वाई से पहले इधर क्या है? पॉजिटिव 2। एक मिनट, सलमान इज स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ मी। एक मिनट, सलमान इज स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी है। यहाँ पे क्वेश्चन में सलमान को मेरे ख्याल से एक्स नजर आता है। एक मिनट, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में एक्स है? कौन सा वेरिएबल है? वाई है ना। जब वाई है तो तुम वाई लिखेंगे, एक्स कहां से लिखेंगे? यहाँ पे जब y है, यहाँ पे इक्वेशन में y है, तो तुम लोग इधर क्या लिखेंगे? y। अगर x रहेगा तो x, m रहेगा तो m, समझ में? z रहेगा तो z। तो b इज इक्वल टू, मैंने ये जब सॉल्व करा था तभी मैंने बताया, b इज इक्वल टू, अभी y के पहले पॉजिटिव b है, y के पहले b है और y के पहले जब पॉजिटिव 2, तो प्लस 2 में लिखे, इट अंडरस्टूड के प्लस है। सेमीकोलन, c इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट नंबर c, ठीक है, बराबर देखो -10, ये बताना जरूरी, -10 कितना इजी है, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? इतना इजी है, समझ में आ गया? अभी सेकंड क्वेश्चन में बताओ। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कोई भी सोएगा नहीं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, x-1 द होल स्क्वायर, दिख रहा है बराबर? x-1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी तुम लोग डायरेक्ट बोल देंगे नहीं, मैंने इन लोगों को ऑर्डर, पहले इन लोग को सॉल्व करेंगे। x-1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो सब में पहले ये देखो, ये x-1 द होल स्क्वायर है, ये फॉर्म में a माइनस बी द होल स्क्वायर, कौन सा है? ये फॉर्म में है ना, x-1 द होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्म में? a माइनस बी द होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला सबको मालूम है ना, क्या फॉर्मूला बोलो? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कभी भी इधर माइनस है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा, इधर प्लस, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो याद करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मैंने तुम लोग को पहले ऐसे याद कराया था लास्ट ईयर। ये जगह a की है, ये जगह b की है ना। अगर माइनस है द होल स्क्वायर है तो क्या बनेगा? ब्रैकेट स्क्वायर -2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर -2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर -2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। रिपीट मेरे साथ, घर वाले लोग को सुनने में आना चाहिए तुम लोग की आवाज। ब्रैकेट स्क्वायर -2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। पढ़ने में शर्म मत करो, बोलो। कंडीशन इधर क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस द होल स्क्वायर। तमाम रिपीट, ब्रैकेट स्क्वायर -2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। यानी ये जगह किसकी है? ए की, और ये जगह किसकी है? बी की।
यानी पहली जगह किसकी है, ए की, ये भी पहली जगह है, ये ए की है, और ये किसकी जगह है, बी की। ओके, एनी डाउट, नो। अगर तुम लोग को क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, ए द होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर दिख रहा है अच्छे से, इसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस वाले के अंदर सिर्फ एक जगह माइनस है, दूसरी जगह क्या है, प्लस। कीप वेल इन माइंड, इधर प्लस है, इधर दोनों जगह प्लस। अजमान ध्यान दो, आजम मास मास है ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो याद करो, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इधर देखो, ये पहली जगह ए की है, दूसरी जगह बी की है, और द होल स्क्वायर हुआ तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। ये पहली जगह ए की है, दूसरी जगह बी की। तो चलो याद करो, अगर प्लस है द होल स्क्वायर तो कैसा लर्न करेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट। रिपीट करो जोर जोर से, गर्ल्स लोग भी रिपीट करो अपने घर में, सबको पूछूंगा, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। अगर माइनस रहेगा तो क्या बनेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। दिस कार्बन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अगर माइनस रहेगा तो ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो अभी यहाँ पे प्लस है, तो पहली जगह प्लस ए की, दूसरी जगह बी की, पहली जगह ए की, पहली जगह ए की, दूसरी जगह बी की, दूसरी जगह बी की, बाद में सॉल्व कर दूंगा। ओके, नो डाउट, कम ऑन, अब मैं स्टार्ट करूँ। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर है, तो ये कौन से फॉर्मूले का हिसाब से, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो तुम लोग को याद है क्या लिखेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये एज इट इज उतरेगा। ओके, ये पहली जगह x है, तो पहली जगह x थी, पहली जगह x थी, यहाँ पे 1 है। साइन को देखो मत, साइन को मत देखो, ये साइन वाला हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखो ये कौन सा नंबर है, नंबर को देखो 1 1 1, जो साइन का काम था ना वो मैंने पहले का लिख दिया, ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। चलो आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो डालो। अच्छा रिजवान, तुम जो मार्जिन के इधर है ना, मार्जिन के लेफ्ट हैंड साइड में देयरफॉर लिखे, मार्जिन के लेफ्ट हैंड साइड में देयरफॉर नहीं आएगा, मार्जिन के राइट हैंड साइड पे देयरफॉर आएगा। मैंने रिजवान का पेपर चेक करा था ना, तो मार्जिन के पहले, मार्जिन के लेफ्ट हैंड साइड पे तुम देयरफॉर लिखे, मार्जिन के बाद में आएगा देयरफॉर। एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। मेरे को इधर जगह नहीं, इसके लिए फिलहाल मैं लेफ्ट हैंड साइड के पहले लिख रहा हूँ, तुम लोग पहले नहीं लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, चलो अभी मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का माइनस, 2 इंटू एक्स 2x, 2x कौन सा 2x है ना, 2 इंटू एक्स 2x, और 2x कौन सा 2x, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि 1 1 का 1 होता है, 1 का स्क्वायर इधर देखो मैं बता रहा हूँ, 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 मल्टीप्लाई में 1, 1 1 का 1 is equal to 2x plus 3 is equal to 2x plus 3। therefore चलो स्क्वायर, स्क्वायर अपनी जगह पे, फिर कौन आएगा माइनस 2x, कौन आएगा माइनस 2x अपनी जगह पे। अभी x का लाइक टर्म इधर है इक्वल टू के बाद, क्योंकि हम लोग को इक्वल टू के बाद के जितने भी नंबर है सबको इधर लाके 0 ला लेगा। प्लस 2x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 2x, प्लस 2x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 2x। इतना काम हो गया। अभी 2x का बात हो, अभी किसके बारे में, कांस्टेंट नंबर, इक्वल टू के पहले जो नंबर है वो लिखो, इक्वल टू के पहले, तो प्लस 1 अपनी जगह पे। अभी प्लस 3 को इधर लेकर आएंगे क्योंकि ये लोग बाद में आएंगे, प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, चलो एक्स स्क्वायर का कोई लाइक टर्म है नहीं, तो स्क्वायर वैसी, इन लोग दोनों लाइक टर्म है क्योंकि ये भी एक्स है ये भी एक्स है। माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 2x 4x, दोनों नंबर सेम है, दोनों की साइन माइनस है, तो माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर में दोनों नंबर सेम है, दोनों की साइन है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 1 2 बराबर 3, उसकी साइन है माइनस इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। तो क्या ये ऑर्डर में है ना, स्क्वायर अल्फाबेट नंबर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विथ, अभी लिखेंगे ax स्क्वायर, इधर लाख माइनस है, तुम लोग क्या लिखेंगे प्लस ax स्क्वायर प्लस bx, इधर लाख माइनस है, क्या लिखेंगे प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन लोग का जनरल टर्म यही है,
ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वी गेट तो चलो एक्स स्क्वायर के पहले ए है, एक्स स्क्वायर है, इससे पहले कोई नंबर यानी कौन सा नंबर है 1, यानी ए इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन बी इज इक्वल टू एक्स के पहले बी है और यहाँ एक्स के पहले कौन है नो 4 -4 एक्स के पहले है -4 सेमी कॉलन ये सी है जो कि कांस्टेंट नंबर और ये कांस्टेंट नंबर कौन है -2 सी इज इक्वल टू -2। समझ में आ गया? मैं ये सब वापस से बताऊं कि समझ में आ गया? मैं एक बार वापस से बता रहा हूँ, देख लो, देखने में तुम लोग का पैसा नहीं जा रहा है। देख लो x -1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 x -1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, ओके माइनस है और द होल स्क्वायर तो हम लोग क्या करेंगे देखो डाल के ब्रैकेट स्क्वायर -2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर -2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जो इक्वल के बाद वाला वैसे लिखा। ये पहली पोजीशन x की है, दूसरी पोजीशन 1 की। अब साइन का ध्यान मत दो, साइन का काम हो गया है। इधर x है ना तो पहली जगह पे x, पहली जगह पे x, दूसरी जगह पे 1, दूसरी जगह पे 1। ओपन करो x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x 2x 2x वन जा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। समझ आ गया? x इज इक्वल देखो x स्क्वायर स्क्वायर के बाद कौन आएगा अल्फाबेट, स्क्वायर के बाद कौन आएगा अल्फाबेट -2x अपनी जगह पे प्लस 2x किधर आएगा तो -2x प्लस 1 अपनी जगह पे प्लस 3 इधर आएगा तो -3 इक्वल टू 0। ओके देखो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x 4x दोनों नंबर सेम है, दोनों की साइन क्या है माइनस प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2 बराबर 3 उसकी साइन है माइनस इज इक्वल टू 0। क्या ये वो जनरल इक्वेशन बन जाती? हाँ तभी लिखेंगे फ्रॉम pairing with ax square लाख इधर माइनस है हम लोग क्या लिखेंगे प्लस, लाख इधर माइनस है इधर क्या लिखेंगे प्लस p इज इक्वल टू 0। वी गेट x स्क्वायर के पहले a है, x स्क्वायर के पहले कुछ नंबर है, कौन सा नंबर है 1 सेमीकोलन b इज इक्वल टू x से पहले पॉजिटिव b क्या लिखेंगे -4 p इज इक्वल टू x से पहले क्या है -2। चालू करो वो म्यूट करो। हाँ चलो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 ब्रैकेट -x छन्नी में रख दो। देखो चलो अच्छा शामो परदीन सीधे से बैठ के देखो परदीन परदीन सो गए। अरे कोई परदीन के घर पे बोल दो कि परदीन सो गए। परदीन सो चुका है, उठा उठा चलो रिकॉर्डिंग चालू करो। चलो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 रिकॉर्डिंग चालू थी, बहुत अच्छा सेंस है। x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 3 माइनस x x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस है इधर कुछ लेने प्लस माइनस प्लस माइनस b x की तरफ माइनस माइनस प्लस x की तरफ। ओके अब इन लोग सबको इधर लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो पहले है उन लोगों को पहले ही रखने का। ओके एक्स स्क्वायर का कोई लाइक टर्म है इधर नहीं तो ये अपनी जगह पे, अभी प्लस 5x ऑलरेडी अपनी जगह पे, इसका लाइक टर्म इधर है प्लस x इधर आएगा तो माइनस है, फिर कांस्टेंट नंबर -3 इधर आएगा तो +3 इज इक्वल टू के बाद 0। देखो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x में से 1x गया 4x बड़ा नंबर 5x तो उसकी साइन क्या प्लस तो प्लस लिखेंगे। समझ रहे? और ये +3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर है कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर, लास्ट इधर प्लस है मेरे को प्लस ही लिखना है ना, अगर माइनस भी होता तो भी प्लस प्लस, फिर बाद में स्क्वायर के बाद पड़ेगा अल्फाबेट प्लस 4x है तो प्लस है ना, लास्ट प्लस मेरे को प्लस ही लिखने का bx, फिर कांस्टेंट नंबर इधर +3 है, लास्ट इधर प्लस मेरे को प्लस ही लिखना है t इज इक्वल टू 0। वी गेट x वाला समय तो x ही लिखेंगे। देखो
ए इज इक्वल टू एक्स वाले पहले ए है, एक्स वाले पहले जो नंबर यानी कौन सा नंबर है 1, बी इज इक्वल टू एक्स से पहले पॉजिटिव बी है, एक्स से पहले पॉजिटिव 4 तो प्लस का लिखेंगे 4, सी इज इक्वल टू ये सी है ना, सी की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 3। ओके आगे समझ में। फोर्थ बड़ी बड़ी एक्सरसाइज है जरा और सम इजी इजी है तो अच्छे से देखने की कोशिश करो। 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9, 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9। सलमान दिख रहा है बराबर से देखो उसके अंदर 3m² प्लस 2m² माइनस 9। Therefore चलो ये सबको इधर लेकर आइए, 3m² प्लस 2m² इधर आएगा तो माइनस 2m², माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3m² में से 2m² गया 1m², 1 में लिखते, बड़ा नंबर 3 और 3 उसकी साइड में प्लस तो प्लस भी ले लिखते, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये वो ऑर्डर में है? नो, स्क्वायर है फिर नंबर है, अल्फाबेट है तो डालो अल्फाबेट। देखो m² के बाद कौन आएगा m, तो m अपने मन से डाल लो, मैं अपने मन से जो भी चीज डालेंगे तो नंबर लिखेंगे 0। ऐसी तो 0 के बाद कोई साइन नहीं होती, ना प्लस ना माइनस, लेकिन तुम लोग लिखेंगे प्लस। क्या लिखेंगे? प्लस। फिर अल्फाबेट के बाद कौन आएगा? कांस्टेंट नंबर, पॉजिटिव 9 अपनी जगह पे, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये वो फॉर्म में हो गया, स्क्वायर अल्फाबेट नंबर इक्वल टू 0। ओके अब लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग ना, कंपेयरिंग m² प्लस 0m, सॉरी कंपेयरिंग विद am², m है ना, am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट a इज इक्वल टू m² के पहले a है, m से पहले जो नहीं है 1, सेमी कॉलन b, m के पहले पॉजिटिव b, m के पहले कौन है 0 तो 0 लिखेंगे। c कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है? पॉजिटिव 9। ओके मैं ये सब वापस से बता रहा हूँ जिसको समझ में नहीं आया, सब जन देखने का कष्ट करो। फोर्थ क्वेश्चन, (3m² is equal to 2m² minus 9). Therefore 3m² प्लस 2m² इधर आएगा तो माइनस 2m², माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9, तब हट गया इक्वल के बाद क्या बचा 0। 3m में से 2m² गया 1m², बड़ा नंबर 3 उसके सामने प्लस 1 में लिखते और प्लस में लिखते, और ये प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या वो जनरल फॉर्मूले में है? नहीं ना, तो वैसे ऑर्डर में लाओ। होल्ड दिस, m², स्क्वायर के बाद कौन आएगा? अल्फाबेट, स्क्वायर के बाद कौन आएगा? अल्फाबेट। अपने मन से अल्फाबेट डाले तो 0, साइन कौन सी देंगे तुम लोग? प्लस। अब ये क्या बचा है? पॉजिटिव 9 इज इक्वल टू 0। सम कंपेयरिंग विथ m², सॉरी कंपेयरिंग विथ am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0, दिख रहा है ना? वी गेट a इज इक्वल टू m² के पहले a रहता है, कौन है 1, b इज इक्वल टू m के पहले 0 है एंड c इज इक्वल टू प्लस 9। ओके अभी फोर्थ क्वेश्चन ना, नहीं फोर्थ हो गया, फिफ्थ p ब्रैकेट 3 प्लस 6p ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -5। सबसे पहले तेरा काम है ब्रैकेट खोलना, देखो डालो, एक लाइन में अगर क्वेश्चन इक्वल टू है ना तो देखो डालेंगे। p इंटू 3 3p, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जो साइन है कौन सी साइन? प्लस 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 प्लस, p को 6p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p² इज इक्वल टू -5। पहले तो मैंने ब्रैकेट खोला, अब सबको इधर उधर लाओ। सबसे पहले कौन चाहिए? स्क्वायर, तो पॉजिटिव 6p², ये इक्वल टू क्या? ऑलरेडी पहले इसकी साइन चेंज नहीं होगी, पॉजिटिव 6p² अपनी जगह पे, तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी, प्लस 6p² प्लस 3p अपनी जगह पे है ना, प्लस 3p की भी साइन चेंज नहीं होगी। ये दो जान की साइन चेंज नहीं हुई, इतना तो मैंने ऑर्डर में लिखा, पहले 6p² फिर अल्फाबेट, क्योंकि एज पर द जनरल टर्म है ना, जनरल इक्वेशन क्या होना चाहिए? पहले स्क्वायर फिर क्या होना चाहिए?
अल्फाबेट, तो पॉजिटिव 6p² पॉजिटिव 3p, इन लोग दोनों की साइन चेंज नहीं हुई। माइनस साइन इक्वल टू के बाद है, तो माइनस साइन इधर आएगा तो क्या बनेगा, +5 इज इक्वल टू 0। अब ये ऑर्डर में है, p² अल्फा ए स्क्वायर अल्फाबेट नंबर इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, सम कंपेयरिंग विथ AP² प्लस BP प्लस C। देखो ये कादिर बोल रहा है BP², ये कादिर का BP² कहां से आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक जनरल टर्म याद नहीं हुआ। AP² प्लस BP प्लस C इज इक्वल टू 0, स्क्वायर अल्फाबेट नंबर इज इक्वल टू 0। वी गेट P² के पहले A है, P² के पहले का कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 6, यानी A इज इक्वल टू 6 सेमी कॉलन। B इज इक्वल टू, P के पहले पॉजिटिव B है, P के पहले पॉजिटिव 3, तो प्लस में लिखते सेमी कॉलन। कांस्टेंट नंबर C है ना, इधर कांस्टेंट नंबर क्या है, पॉजिटिव 5। समझ में आ गया, एनी डाउट, नो डाउट, ओके। 6 क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलो x² -9 इज इक्वल टू 13, x² -9 इज इक्वल टू 13, देखो स्क्वायर अपनी जगह पे, स्क्वायर अपनी जगह पे, -9 कांस्टेंट नंबर अपनी जगह पे, प्लस 13 इधर आएगा तो -13 इक्वल टू के बाद 0, x² माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 9 22 है ना, बड़ा नंबर 13 उसकी साइन है माइनस इज इक्वल टू 0। क्या ये ऑर्डर में है, नो। स्क्वायर के बाद अल्फाबेट आता है, यहाँ पे अल्फाबेट मिसिंग है, अगर मिसिंग है तो तुम ऐड कर सकते हो। तो देखो x² स्क्वायर के बाद कौन आएगा, अल्फाबेट, कौन सा अल्फाबेट है, ये कौन सी इक्वेशन, अल्फाबेट x है ना, तो x लिखेंगे, अपने मन से एग्जाम है ना, तो इधर डालेंगे 0 और साइन कौन सी लिखेंगे, प्लस, माइनस से लिखेंगे, कौन सी साइन लिखेंगे, प्लस, फिर कांस्टेंट नंबर इधर दे रहे, कौन सा नंबर दे रहे, -22 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, therefore कंपेयरिंग विथ, सम, अब ये हो गया ना ऑर्डर में, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू, x² के पहले a है, x² के पहले जो नंबर देना कौन सा नंबर है, 1 सेमी कॉलन, b इज इक्वल टू, x से पहले जो कौन सा नंबर दिख रहा है, 0। कादिर आर यू ब्लाइंड, x से पहले कौन है, 0, तो गेट एंड c इज इक्वल टू -22 -22 नहीं दिख रहा तो इसका मतलब क्या, देखने का नहीं, ट्राई करो ना देखने के लिए। मैं वापस से बता रहा हूँ, देखो मैं ये वापस से बता रहा हूँ, देखो अगर मैंने ये वीडियो YouTube में भी डाला तो प्लीज ये मत समझोगे कमाने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम लोग को सीखने के लिए जा रहा हूँ। ये जो फैसिलिटीज नहीं है, जो बच्चे लोग नहीं सीख पा रहे उन लोग के लिए, ओके। थर्ड क्वेश्चन, x² -9 इज इक्वल टू 13, therefore चलो x² स्क्वायर के बाद अल्फाबेट होना चाहिए, अल्फाबेट तो है नहीं। चलो कौन सा नंबर दिख रहा है ना, -9 इक्वल टू के पहले -9 की साइन चेंज रहेगी, प्लस 13 इधर आएगा तो क्या बनेगा, -13 इक्वल टू 0, therefore x² माइनस प्लस 13 प्लस 9, इन लोगों में लाइक टर्म है ना, ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, माइनस प्लस 13 प्लस 9 22, मतलब 13 उसकी साइन है माइनस इज इक्वल टू 0। क्या ये वो जनरल इक्वेशन में है, स्क्वायर अल्फाबेट नंबर इज इक्वल टू 0, नो। ऑर्डर में लगाओ, स्क्वायर, स्क्वायर के बाद कौन आएगा, अल्फाबेट, अल्फाबेट अपने मन से डाला यानी x, कौन सा नंबर देंगे, 0, साइन कौन सी देंगे, प्लस, जब भी 0 डालेंगे अपने मन से तो साइन कौन सी देंगे, प्लस, और ये है -22 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ ax² अल्फाबेट x है ना, वेरिएबल x है तो x ही लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट, कोई भी सोएगा नहीं, therefore a इज इक्वल टू, x के पहले जो नंबर देने कौन सा नंबर है, 1, b इज इक्वल टू, x से पहले कौन सा नंबर दिख रहा है, 0, c इज इक्वल टू, कौन सा नंबर क्या है, -22 आज के लिए इतना इनफ है कि मैं आगे कराऊं। और कॉपर है ना, मैंने कॉपर लिया था, कॉपर को मैंने किसके साथ करा था, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 HNO3 कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो क्या क्या मिलता है,
कॉपर नाइट्रेट CuNO3 बेस होल 2, ओके, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी मिलता है जो कि लिक्विड है, ओके। मैं वापस से बता रहा हूं, देख लो इधर, ये स्केलेटल है क्योंकि मैंने बैलेंस नहीं कर रहा हूं। स्केलेटल इक्वेशन, कॉपर प्लस HNO3, ये है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को कॉपर के साथ करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट मिलेगा। तुम लोग को मेरे ख्याल से फॉर्मूला बनाने आता है, लास्ट ईयर तुम लोग ने सीखे ले, लेकिन कल मेरा लेक्चर रहेगा, कल तुम लोग वैलेंसी चार्ट एक बार रिवाइज कर लेना, कल मैं बताऊंगा फॉर्मूला बनाने का, क्रिस क्रॉस वाला, याद आया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O, कॉपर को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस, यू पे अटेंशन हियर, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ओके। अब बैलेंस करेंगे, अब क्या करेंगे? बैलेंस। अच्छा, जिसके पास, तुम लोग के पास कलर पेन कुछ लेकर आए, रेड पेन, ब्लू पेन, यू हैव रेड पेन, ब्लू पेन, एंड दिस वन इज आल्सो ब्लू। ये देखो, पेंसिल बोर्ड, ओके, फॉरगेट इट। देखो, Cu इधर 1 है, लेफ्ट टू राइट, ये भी पास, इवन रेड पेन, Cu इधर 1 है, Cu इधर 1 है, कॉपर इज बैलेंस, ओके। चलो, कॉपर के बाद H इधर 1 है और इधर H दिख रहा है क्या? देखने का, अभी राइट हैंड साइड में कितने H है? 2 H है। इधर H के पास 1 है, इधर H के पास, क्या बैलेंस है? व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन इधर आके 2, ये हाइड्रोजन 2 था तो मैंने ये हाइड्रोजन 2 को देख के मैंने हाइड्रोजन तो बैलेंस कर दिया, है ना। लेकिन बाजू वाला गॉट अफेक्टेड, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी। पहले नाइट्रोजन को देखो, क्योंकि नेबरिंग मॉलिक्यूल कौन है अभी हाइड्रोजन का? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 1 था, अब नाइट्रोजन कितना बन गया? 2। तो नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर पूरी जगह नाइट्रोजन 2 है ना। और कितना नाइट्रोजन दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में? नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी बार दिख रहा है? 1 2, है ना। तो देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन मैं इधर दिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? देखो, इधर 1 1 2 2, नाइट्रोजन इधर 2 है, प्लस इधर नाइट्रोजन इधर कुछ नहीं है 1, नाइट्रोजन इधर कितना है? 3। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन इधर कितना है? 3 है। यह है इवन, यह है ऑड, यह है इवन, यह है ऑड। अगर ऑड रहेगा तो ऑड को क्या करेंगे? इवन। इवन बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तभी मैं 2 से किसको मल्टीप्लाई करूंगा? इसको के इसको, इन दोनों में से किसी एक को करने का। इसको नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये इवन है, 1 2 2, और ये कौन है? ऑड है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 1 है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, ओके। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस होने का आ गया, बट जैसे मैंने नाइट्रोजन की जगह पे 2 लिखा तो ऑक्सीजन गॉट अफेक्टेड। अभी नाइट्रोजन के बाजू में कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गॉट अफेक्टेड। अभी देखो इधर ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन देखो कितने, 3 2 6 ऑक्सीजन प्लस 2 2 4 ऑक्सीजन प्लस, इधर ऑक्सीजन के पास कुछ नंबर है, कौन सा नंबर है? 1। 6 + 4 10, 10 + 1 11। पेपर में ऐसा नहीं करने का, ये मैं तुम लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही जगह है, जो है 2 3 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 11 है। ये है इवन, यू पे अटेंशन, तुम्हारा इधर काम नहीं है। ये है इवन और ये है ऑड, मूव देयर, मूव देयर। ये है इवन और ये है ऑड। कभी भी ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा तो उसको क्या करेंगे? ऑड नंबर आएगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, समझ है? ऑड नंबर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई। तो इधर देखो, इधर इन लोग में ऑड नंबर ढूंढो, ये तो 2 है, 2 2 4, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑड नंबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या नंबर है? 1। तो व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2। शायरी नहीं, व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये ऑड है, ऑड को मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 11 ऑड है ना, मैंने 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन जैसे मैंने ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करा, बाजू वाला गॉट अफेक्टेड, हाइड्रोजन बिकम 4। अब ये लाइन में देखो, हाइड्रोजन कितना है? एक ही बार हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की वैल्यू 2 2 कितना है? 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? हाइड्रोजन बैलेंस है? नो नो, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितना है?
2 है, तो मैं क्या करूंगा, ये 2 हटा के, ये 2 हटा के, देखो मैं जब दूसरी पेंसिल से तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ऐसा कट नहीं करने का, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं 4 लिख रहा हूँ। ओके, अब तुम लोग अच्छे से बैलेंस करके इन लोग को बता दो। पी यू, नहीं हाँ, पी यू, अब देखो बैलेंस है कि नहीं, पहले बैलेंस है कि नहीं देखो। कॉपर इधर 1 है, कॉपर इधर 1 है। अच्छा हाँ, बाजू वाला बॉन्ड अफेक्टेड, जैसे हाइड्रोजन 4 बना तो बाजू वाला बॉन्ड अफेक्टेड। 4 नाइट्रोजन कितना, एक मिनट, 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन। अब देखिए अपना नाइट्रोजन 4 है क्या, इधर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन अपना 4 बन गया ना, यहाँ पे नाइट्रोजन ये 2 है, प्लस यहाँ नाइट्रोजन 2 प्लस 2 4, नाइट्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन बैलेंस है क्या देखो, 4 3 12, ऑक्सीजन 12 है, और इधर ऑक्सीजन बैलेंस देखो, 3 2 6 प्लस 2 2 4 प्लस 2 1 2, 6 4 10 2 12, ऑक्सीजन की बैलेंस है। हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की बैलेंस है, कॉपर 1 कॉपर, अब जाके बैलेंस, यानी ये इक्वेशन ऐसी बनी। Cu प्लस, दिख रहा है ना, Cu प्लस 4HNO3 गिव CuNO3 बेस होल 2 प्लस 2NO2, जगह ने इसके लिए मैं इधर लिख रहा हूँ, प्लस 2H2O। ये मूव दैट, समझ आ गया, रिकॉर्डिंग स्टॉप। मैंने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेके सॉल्व करा था, अब लेके सॉल्व करूंगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। क्या लेके सॉल्व करूंगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अभी तुम लोग बोलेगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेके सॉल्व करूंगा तो वही रिएक्शन रहेगा, नो, चेंजेस होगी। इसके लिए मैं कभी बोला था, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड का मेरे साथ रिपीट करो, कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या देता है, कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लिसन विद सलमान, प्रेजेंट over in front of me and is telling nitrogen oxide, क्या आया था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, डोंट फ्लिप। चलो इधर देखो, होल्ड दिस कैमरामैन सलमान। कॉपर, कॉपर एक सॉलिड है ना, तांबा, कॉपर सॉलिड है, उसको मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कर रहा हूं, मतलब जो नाइट्रिक एसिड है ना उसके अंदर मैंने पानी मिला दिया तो वो डाइल्यूट हो गया, है ना। अपन बच्चे लोग को डॉक्टर का भी दवा देता है, सिरप देता है, तो वो बोलता है बच्चे को डाइल्यूट करके पिलाओ, तो माँ क्या करती है, बच्चे को दवा के अंदर क्या करती है, पानी मिलाती है, तो वो डाइल्यूट होता है ना, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, ये एक्वस है। समझ आया, मैं क्यों इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैं A2 लिख रहा हूँ, समझ आएगा। ये है कॉपर, ये कौन है, कॉपर, और ये कौन है, डाइल्यूट, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब मैं रिएक्ट करूंगा तो मेरे को कॉपर नाइट्रेट तो मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला तो अभी तक तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए, Cu ब्रैकेट NO3 बेस होल 2, बेस होल 2, कॉपर नाइट्रेट। इधर देखो सज्जन, कॉपर नाइट्रेट, समझ है, एक्वस, क्या लिखेंगे, एक्वस प्लस, वहां पे मेरे को मिला था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि मैंने कॉन्सेंट्रेट लिया था, क्या लिया था मैंने उधर, वो रिएक्शन में मैंने लिया था कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो मेरे को क्या मिला था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे मैंने लिया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे मिलेगा नाइट्रिक, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बोलते, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, समझ गए। NO 2 नहीं लिखेंगे, अगर 2 लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गूगल करो NO को, कर दो नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, गैस का G प्लस पानी भी मिलेगा H2O, और ये N लिक्विड, ओके, NO, कॉपर प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 बेस होल 2, ये भी सेम है अभी तक है, प्लस सिर्फ इधर आया NO और उसके अंदर क्या था, NO2 और प्लस H2O, प्लस H2O, समझ में। मैं वापस से बता रहा हूं, देखो कॉपर सॉलिड है, कॉपर क्या है, सॉलिड, उसको मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा, डाइल्यूट नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइल्यूट नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइल्यूट नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉपर को मैं किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ,
समझ है? इस HNO3 को क्या बोलेंगे? ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है। कौन सा? नाइट्रिक एसिड। लेकिन मैं कौन सा ले रहा हूँ? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3। मेरा माइंड थोड़ा भटक गया था तो मैं डाइल्यूट नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल रहा था। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड AQ गिव्स कॉपर नाइट्रेट CuNO3 बेस होल 2। इसको क्या बोलेंगे? कॉपर नाइट्रेट प्लस NO मिलेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसको दो नाम बोलते हैं, देखो मैं लिख के बता रहा हूं। नाइट्रिक ऑक्साइड या तो नाइट्रोजन मोनो, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, मोनो ऑक्साइड प्लस और क्या मिल रहा है? H2O जो कि लिक्विड है। जो कि क्या है? लिक्विड। समझ आ गया? ये क्या है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। समझ आ गया? तो ये जो NO है ना, ये NO को क्या बोलते हैं? NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ये गैस है, ओके गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड या तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। समझ में आ गया? आ गया समझ में? समझ गए? देख लो वापस से, क्योंकि मैं अभी सॉल्व हूं। कॉपर जो कि एक सॉलिड है, कॉपर जो कि एक सॉलिड है, उसको मैं किसके साथ रिएक्ट करूंगा? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3। तो क्या मिलेगा? कॉपर नाइट्रेट CuNO3 बेस होल 2। अब जबकि ये डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट है, तो मेरे को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड NO लिखते हैं, एक गैस है। समझ गए? गैस है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन है, मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। प्लस वाटर। समझ आ गया? प्लस वाटर। कम ऑन बैलेंस। मैं एक बार वापस से बता रहा हूं, देख लो। कॉपर प्लस HNO3 कौन सा एसिड है? ये डाइल्यूट। तुम लोग को लिख के बताने का, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर कॉन्सेंट्रेट रहेगा तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिख के बताने का। फिलहाल मैंने पीछे लिख के बता दिया तो घड़ी घड़ी लिख रहा नहीं हूँ। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 बेस होल 2 प्लस, जबकि ये डाइल्यूट है ना, तो तुम लोग को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। कम ऑन, लेट्स डू बैलेंस। कॉपर इधर 1 है, कॉपर के पास इधर कुछ नहीं है 1, कॉपर इज बैलेंस। हाइड्रोजन इधर 1 है, देखो और कोई हाइड्रोजन दिख रहा है इधर? नहीं, हाइड्रोजन 1 है, मैं इधर लिख के बता रहा हूँ। हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक ही जगह है, 2 है ना? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करें, बाजू वाला गॉट अफेक्टेड, नाइट्रोजन बिकम 2। नाइट्रोजन अभी कितना बन गया? 2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1 3। नाइट्रोजन इधर दो जगह है ना, 1 2 जा, इधर कुछ नहीं 1 1 2 जा 2 प्लस, और इधर कुछ नहीं 1 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3। ये है इवन, ये है ऑड, ये है इवन, ये है ऑड। और कभी भी मैंने बोला ऑड नंबर आएगा तो उसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो इन लोग में भी जो ऑड रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो, ये तो इवन है, 1 2 जा 2, और ये क्या है? 1 है ना, ये ऑड है, तो इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। ओके, तो बाजू वाला गॉट अफेक्टेड। चलो अभी ऑक्सीजन इधर कितना है देख लो। ऑक्सीजन इधर 3 3 जगह है, 3 2 6 प्लस 2 A2 ऑक्सीजन। ये देखो कादिर को 2 2 4 दिख रहा है। शट योर माउथ। ये 2 इधर कितना है? 1। ऑक्सीजन का 2 प्लस इधर ऑक्सीजन का कितना है? 1। 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, 2 इधर ऑक्सीजन है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ये है इवन, ये है ऑड, ये है इवन, ये है ऑड, ये है इवन, ये है ऑड। कभी भी ऑड नंबर आएंगे तो क्या करेंगे? इवन भी नहीं लिखेंगे, ऑड नंबर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई। समझ आ गए? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन इवन होगा, तो जो ऑक्सीजन ऑड होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, ये है इवन, ये 1 2 जा 2 ऑक्सीजन, ये है इवन, ये सिर्फ 1 है। समझ है? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो बेचारा हाइड्रोजन गॉट
एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे अब ये पूरी लाइन में हाइड्रोजन एक ही है, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन एक ही है। हाइड्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, दिख रहा है ना, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन कितना है 4 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 है। तो मैं इसको क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई, है ना। जैसे 4 से हाइड्रोजन मल्टीप्लाई हुआ तो नाइट्रोजन का एक्सेप्टेड। अब नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन इधर है 4, अब की जगह इधर ही नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन इधर 2 जगह है, नाइट्रोजन कितना है 1 2 2 4 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस है। चलो अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या 4 3 12, ऑक्सीजन इधर 12 है, ऑक्सीजन इधर 12 है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है 3 2 6 प्लस 2, है ना, 3 2 6 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 6 + 2 8 + 2 10। यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 10। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 12, डोंट शो योर हैंड। यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 10। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 10, है ना। किधर कम है, अभी इवन ऑड में देखेंगे, अगर ऑड होता ना तो मैं डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करा होता, उसके अंदर कम ज्यादा नहीं देखते, समझ रहे हो, ऑड के अंदर कम ज्यादा नहीं देखते। लेकिन अब ये दोनों इवन है तो इसके अंदर जो कम है उसको देखेंगे। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 10 है ना। तो मैं इधर इन लोग में से किसको एडजस्ट कर पाऊंगा, ये 6 है, ये 2 है और ये इसको मैं कर लेता हूँ, है ना। मैं ये कितना मेरे को इधर लिखना पड़ेगा, इधर 10 है ना, एक मिनट, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है, 10 में कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे को 2, यानी ये 2 के अंदर मेरे को 2 ऐड करना पड़ेगा तो क्या बनेगा, ये 4 ऑक्सीजन बन गया। कितना बन गया 4, है ना, 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन गॉट इफेक्ट, ये थोड़ी टफ है, मैं वापस से बताने वाला हूँ। हाइड्रोजन बिकम 4 2 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो ये 4 को कट करके मैं क्या लिखूंगा 8। अब देखो बैलेंस है क्या, कॉपर 1 बैलेंस, हाइड्रोजन 8 बैलेंस। अभी नाइट्रोजन 8, नाइट्रोजन इधर 2 प्लस, नहीं नाइट्रोजन कितना है ना 2, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, 2 2 4 और इधर नाइट्रोजन कितना है 8 है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 4 है, ये 2 और ये 2 4 है, कितना है 4 है ना। इधर भी 2 नाइट्रोजन है, इधर भी 2 नाइट्रोजन है, 4 है 6%। हाँ ये लास्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन मैं वापस से बताने वाला, कल वापस से बता रहा। ये 2 नाइट्रोजन और ये 2 नाइट्रोजन 4 और ये नाइट्रोजन कितना है 8, यानी मेरे को ये 4 ऑलरेडी है ना, ये नाइट्रोजन इसके अंदर मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा 4। तो किधर बेटर रहेगा, ये नाइट्रोजन के पास ऐड करना बेटर रहेगा क्योंकि इसके पहले आराम से लिख सकता हूँ मैं 4, ये तो कॉपर के पहले 4 में लिख पाऊंगा ना मैं। तो अब ये नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, क्या हो गया नाइट्रोजन कितना हो गया अभी बैलेंस। अब देखो बराबर है क्या सर, कॉपर 1 बैलेंस, 8 हाइड्रोजन बैलेंस, फिर 8 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और ये 4, नहीं यहाँ नाइट्रोजन 2 है और यहाँ नाइट्रोजन कितना है 4, 2 + 4 6। अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, 8 बनने के लिए बाकी है क्योंकि अभी कितना हो गया 6, है ना। नाइट्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ, ये कितना है नाइट्रोजन 2 और ये 4, कितना हो गया 6। एक मिनट, जैसे मैंने जब 4 लिखा तो ऑक्सीजन गॉट अफेक्टेड हुआ था ना, जब मैंने 4 लिखा था तो ऑक्सीजन गॉट अफेक्टेड ना, तो ऑक्सीजन पे ध्यान देंगे नाइट्रोजन पे नहीं। पहले देखो जैसे मैंने जब 4 लिखा तो ऑक्सीजन गॉट अफेक्टेड, तो ऑक्सीजन को देखो 3 2 6 प्लस ऑक्सीजन का ये 4 6 4 10 और ये कितना ऑक्सीजन 4 6 4 10 10 4 14 10 4 14। एक मिनट मैं वापस से सॉल्व कर रहा हूँ, ये इक्वेशन वापस से सॉल्व करो। कॉपर प्लस HNO3, एक मिनट सुनो, अपना टाइम भी हो गया है रोजे का, अब लोग कल करेंगे, ठीक है चालू करो।